अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना RIT पार्ट 2 का चैप्टर 2 जो डिस्कस कर रहे थे उसके हमने आगे ह्यूमरस की रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग करनी है। ठीक है, ह्यूमरस लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, अपर लिम में तो उसकी शाफ्ट होती है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें हमने पेशेंट को क्या करना है, सेम हमने उसको बिठाना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो कैसेट है वो क्या करनी है, टेबल पे एक्स्ट्रा टेबल पे रखनी है। और क्या करना है, हमने उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं और ये हम इसको इरेक्ट पोजीशन पे भी ले सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी ले सकते हैं कि कैसेट को हम इरेक्ट लगा कर, ठीक है, उस पर भी हम ह्यूमरस को ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने जो हमें कैसेट जो है फुल साइज़ हमने कैसेट लगानी है। और ठीक है, हमने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, अबडक्ट मूव करना है, मतलब अपनी मिड लाइन से थोड़ा अवे मूव करवाना है। ठीक है, ताकि हमारा जो ह्यूमरस का जॉइंट्स है हमारा वो क्या हो, शोल्डर जॉइंट्स हैं वो अगर कोई डिसलोकेशन हुई है तो वो हमें क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, सेंटरिंग कहाँ करेंगे, सेंटरिंग हम करेंगे शाफ्ट पे, मतलब हमारा जो शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसका हमने मिड में शाफ्ट पे करनी है सेंटरिंग। ठीक है, अब लेटरल व्यू में हम क्या करेंगे, लेटरल व्यू में हम क्या करेंगे, हम अगर लेफ़्ट आर्म है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे हम मूव करवाएंगे। ठीक है, साइड व्यू जिसको कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होगा। इफ़ द आर्म इज़ इमोबिलाइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन R2 लेटरल प्रोजेक्शन वन डैट इज़ अ राइट एंगल टू AP। ठीक है, इसमें हमने लेटरल पोजीशन लेनी है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है, AP पोजीशन ही होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी सारा क्लियर हो जाता है। इसमें हमने क्या करना है, हमने एंगल देना है, साइड व्यू लेना है हमने, और कैसेट जो पोजीशनिंग है वो हमने सेम एज वही रखनी है जो हमने AP में रखी थी कि हमने शाफ्ट पे है, एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट है उसके मिड में रखनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसमें जो हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्सपोजर के लिए लिया है वो क्लियरली विजुअलाइज होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमरस की जो नेक है, ठीक है, हम उसमें के लिए कौन सा करते हैं, ये मोस्ट कॉमन है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना वो इसके ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हम यूज़ करते हैं कि हम स्पाइन पोजीशन में भी इसको कर सकते हैं और इरेक्ट पोजीशन में भी। ठीक है, स्पाइन में हम किस तरह करते हैं कि एक्स्ट्रा टेबल पे हम पेशेंट को लिटाते हैं और रेक्ट में हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन पे रखते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम ये क्या करते हैं कि जो हमने रेस्पिरेशन जो होती है ना वो हमने क्या करनी होती है, मतलब स्टॉप करवानी होती है जब तक हम एक्सरे नहीं परफॉर्म कर लेते। वो विदिन सेकेंड्स का काम होता है। ठीक है, उसके बाद AP व्यू हमने करना है ह्यूमरस नेक का, हमें पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लिटा देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्यूब उसके मतलब लेके आनी है टूवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी सेंटरिंग करनी है, हमने सेम एज इट इज़ सेंटरिंग करनी है मिड पॉइंट पे शाफ्ट के। ठीक है, उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नज़र आनी चाहिए, हमें एक्रोमियम प्रोसेस जो है जो कि होता है हमारे शोल्डर जॉइंट के पास, और प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द शाफ्ट है वो कर प्रॉक्सिमल जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें क्लियर नज़र आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेक होती है बेसिकली वो शोल्डर जॉइंट के साथ अटैच होती है। ओके जी, ये हमारा ह्यूमरस का जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।